राइट एक बात आई वुड से अगेन एंड अगेन, मेक श्योर कि आप जो भी हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, उसकी जनरल फॉर्म के बारे में आपको पता हो. जैसे आई प्रीवियसली टोल्ड अबाउट 2n and 2n+1, that 2n is the representation of even numbers, 2n+1 is the representation of odd numbers. तो जब भी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हमारे किसी क्वेश्चन में हमने इवन नंबर को यूज़ करना है, तो आप इवन नंबर इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2, 4, 6, 8 यू शुड यूज़ 2n, क्योंकि इस तरह से आपके सारे के सारे इवन नंबर्स कवर हो जाते हैं. ठीक है, हो सकता है कि जो भी क्वेश्चन हो वो 4 के लिए ट्रू हो लेकिन 6 के लिए ना ट्रू हो. सो इसलिए हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करनी चाहिए जहाँ जहाँ पे वो हमारे पास अवेलेबल है. सिमिलरली ऑड की भी आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करनी चाहिए. इसी तरह से कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनकी भी हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है. फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है. ये हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है. अब इफ़ आई से मेरे पास n अगर 2 है, ठीक है, तो 4 क्या होगा, दैट वुड बी n+2. 6 क्या होगा, n+4. 8 क्या होगा, n+6. इसी तरह से हम ऑड नंबर्स भी कर सकते हैं, 7, 9, 11. अगर मैं 7 को कहती हूँ, n को मैं कह लेती हूँ 7, तो 9 वुड बी n+2, 11 वुड बी n+4. ठीक है, इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, अब इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 1 if n is 1 then 2 would be n+1, 3 would be n+2, 4 would be n+4. No, sorry, 4 would be n+3. तो आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये आगे भी सीक्वेंसेस या फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होती है. तो मेक श्योर कि जहाँ जहाँ पर आप जनरलाइज कर सकते हैं वहाँ वहाँ पर आप जनरलाइज करें.